डीडी एकेडमी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास का मेन मोटो है जो बेसिक मैथ में कमज़ोर हैं उनके गणित को सुधारना, या कोई अभिभावक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके बच्चों के लिए मदद देना। और ये इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की बात क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम जो है सारे गणित के बेसिक मुद्दे को 4 सप्ताहों में बांटते हैं और इसमें एक इजी फ्लो क्रिएट करते हैं। इजी फ्लो का मतलब है कि जो पहले सप्ताह करते हैं दूसरे सप्ताह में वो बच्चा बड़े आसानी के पूर्वक कर सके, उसे कोई बोझ महसूस नहीं हो। तो इन बातों को करने के लिए सबसे पहले है कि हमें ये सोचना है कि चैलेंज क्या है। तो चैलेंज देखिए, सबसे पहला है कि बच्चा या तो कोर्स शुरू नहीं कर पाता है या अनियमित होता है, बीच रास्ते में छोड़ देता है। कुछ कोशिश करते हैं मगर सफल नहीं हो पाते हैं। इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि 95% बच्चे सफल हों। इसके लॉजिक को भी मैं दे रहा हूँ। तो फिर से मैं बोलता हूँ, एक इजी फ्लो की बात तो है ही है यहाँ पर। और सबसे पहला है कि इसमें स्टडी मटेरियल को जो है काफ़ी रोचक बनाया गया है। ये सॉफ्ट स्टार्ट है, मतलब कोई परेशानी नहीं होता है शुरू करने के लिए। और इसमें जो है कल कर लूँगा जो प्रोक्रास्टिनेशन का मामला है उसे सॉल्व किया गया है। इजी फ्लो है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभिभावक हैं वो बड़े ही सक्सेसफुल रूप से अपने बच्चों को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर में जो स्पेशल कंटेंट है वो क्या है उसके बारे में बोलूं। ये पढ़ाई नहीं, ये गेम सरीखा चीज़ है जिससे बच्चे को आनंद आता है, चाहे वो बच्चा 28 साल का भी क्यों ना हो। दूसरा है केवल 2 मिनट का सेशन होता है, फोकस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है केवल हर दिन 30 मिनट, आधे घंटे का कोर्स है और उससे ही वो सारा कुछ कर लेता है और उसमें कोई झिझक नहीं होता है और कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता हुआ रहता है। तो इन सारे चीज़ों को लेके इन चीज़ों को बनाया गया है। जो चाहे वो क्लास 5th का स्टूडेंट हो या कोई सरकारी नौकरी देना चाह रहा हो, बेसिक सबके एक ही हैं। और ये बेसिक कैलकुलेशन को जो है संपूर्ण रूप से मजबूत कर लेना, जो कल तक नहीं हो पाया था वो आज आप इस कोर्स के सहारे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बोला था कि स्पेशल कंटेंट में जो बातें किया हुआ था उसमें देखिए, अगर आप बोलते हैं कि ये कोई किताब कर सकता है तो मैं बोलूँगा सॉरी। अगर बोलेंगे कोई ऑनलाइन क्लास कर सकता है तो मैं बोलूँगा सॉरी। अगर आप बोलेंगे कि कोई ऑफलाइन क्लास में, कोचिंग क्लास में जाकर होगा, तो भी मैं बोलूँगा सॉरी। क्योंकि ये जो है यहाँ ज़रूरत कुछ अलग है और ये ज़रूरत चूँकि बच्चे को है जिनकी बेसिक कमज़ोर है और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है इस कोर्स को मैंने बनाया है। तो इस पे चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया था कि हम इसके लिए एक स्पेशल कंटेंट बना रहे हैं, जिसमें मतलब बना हुआ है, जिसमें जो है ये जो स्टडी मटेरियल एक गेम की तरह होता है। तो और हम फर्स्ट वीक में जो करते हैं इजी फ्लो की बात करें, जरा उसे भी समझ लेते हैं। जैसे 76/57 है। अब देखिए, अगर आपको पहाड़ा ठीक से आता है, पहाड़े को गुणनखंड में तोड़ना आता है, तो फिर आप भी जानते हैं कि 19 चौके 76, 19 तिया 57, 19 कर दिया, 4/3 का आंसर हुआ। या आप पकड़िए 306/207 है। अब आपको विभाजकता का नियम आप पता है, आपने 6 3 9 किया, 2 7 9 किया, आपको पता चल गया कि 9 से काटना है। अब आपको दिमागी भाग आना चाहिए और वो दिमागी भाग पहले सप्ताह में आएगा तभी आप दूसरे सप्ताह में इसे आसानी से कर पाएंगे। कैसे करेंगे? जैसे आपको पता है, देखिए एक्शन में मैं दिखा रहा हूँ। 30 आ गया, आपने 9 से भागा दिया, 3 9 27 का 3 जो यहाँ पर लिखा और 27 यहाँ लिखा, और इसके बाद ये 3 हुआ, 6 यहाँ से उतर गया, 36 हुआ। 4 से आपने दिया, 4 यहाँ पर दिया, 4 9 36 कट गया। तो इस तरह से ये 34 हो गया। 306 को हमने काटा तो 9 से, और 207 को देखिए मानसिक रूप से काट रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, बाद में ये लिखना बंद हो जाएगा, मन में आपका होना शुरू हो जाएगा। तो हमने 9 दूनी 18 किया, 2 बचा और आपका 7 ये उतर गया और 27 हुआ, आपने 9 तिया 27 दिया, तो फिर आपका ये खत्म हो गया। तो 34/23 जो है इसका आंसर हुआ। तो देखिए, हमने यहाँ पे शब्दों में दिया, बाद में जब ये एक्शन में देखते हैं तो ये दिमाग में आपका बैठ जाता है। यहीं पर एक बेसिक ट्विस्ट है दूसरे कोर्स से। क्या है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसे आपको याद रखना है। तो फर्स्ट वीक में हम क्या करते हैं, हम टेबल से शुरू करते हैं। 2 मिनट में एक टेबल को कैसे सीखा जाता है और एक गेम की तरह उसे करते हैं, जिसके लिए कोई झिझक बच्चे में नहीं होता है। हमने इसे देखा है कि 98% बच्चे, कमजोर बच्चे जो है, ये शुरुआत में इसमें कोई उनका हेसिटेशन नहीं रहता है और वो फैक्टर कैसे गुणनखंड में टूट जाता है, ये बातों को बहुत अच्छी तरह देखें, मतलब समझ लेते हैं। और
दिमागी भाग जो है उसके लिए उनका दिमाग तैयार हो जाता है। ये पहले सप्ताह ही से शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि इजी फ्लो इसका मकसद है। पहले सप्ताह में हम वो चीज़ करते हैं कि दूसरा सप्ताह भारी होते हुए भी, जैसे पहले सप्ताह में पहाड़ा था, दूसरे सप्ताह में ये सारा चीज़ हो गया, लेकिन कोई भारीपन आपको महसूस नहीं होता है। तो हमने जो कहा है, हमने क्यों कहा कि अब आप फील करेंगे कि किताब जो है क्यों इसको नहीं कर पाता है, क्योंकि शब्द से पकड़ना मुश्किल है। टीचर क्लास में बुझा समझाते हैं, लेकिन उसको घर तक लेके आना वो मुश्किल है, और क्लासरूम में तो होता ही नहीं है, कॉपी पे लिखा हुआ चीज़ है, उसमें कैसे ये चीज़ चल के आ रहे हैं, कैसे ये चीज़, ये जो एक्शन दिख रहा है वो एक्शन नहीं होता है। तो कहने का मकसद क्या है, ये पूरा एनिमेशन का जो एक्शन है वो हर स्टेज पे इसलिए इतना साइंटिफिक वे से बनाया गया है कि उस बच्चे को सफलता जो है वो लाजमी हो जाता है। तो यहाँ से चीज़ें अलग हो जाता है। आप समझिए कि इसे 4 बार अगर आप इस एक्शन को देखते हैं, आपके दिमाग में बैठ ही जाता है कौन संख्या किधर से जा रहा है, किधर से आ रहा है, कहीं पर भी कोई अस्पष्टता आप में नहीं होता है। यही यहाँ इसकी बेसिक शुरुआत है, और चैलेंज को हमने सॉल्व किया है। अब हम कुछ बातों पे आते हैं। जैसे पहला वीक में हमने क्या बोला था, स्टडी मटेरियल मोस्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सॉफ्ट स्टार्ट होना चाहिए, कल कर लेंगे। इस बात को कौन रोकता है, ग्रेट फॉर, ये जो पेरेंट्स हैं ये रोक देते हैं, कल करूंगा इसका, इजी ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने फर्स्ट वीक का कंडीशन रखा था। तो फर्स्ट वीक के कंडीशन में जो ये प्रोक्रास्टिनेशन की बात किया था कि बाद में करूंगा, अब देखिए कि ये जो 2 मिनट का सेशन होता है, तो आप भी समझ सकते हैं कि बच्चे के पास में कोई लॉजिक नहीं होता है। यहाँ तक कि आप खुद सीख रहे हैं तो आपके पास भी कोई लॉजिक नहीं होता है कि इस 2 मिनट को हम बाद में करेंगे, ये कभी खड़ा ही नहीं होता है। और जो बड़े हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पेरेंट्स के जगह पे अपने लिए एक मॉनिटर्स गाइडेंस कैसे सिलेक्ट करना है, और कैसे उनके हाथ में थोड़ा सा अपना डोर देना है कि उस डोर के सहारे आप कंट्रोल हो जाएं और आप चीज़ों से न भागें। तो ये क्या है कि पहला सप्ताह जो है इसमें सबसे है कि आप टारगेट को ऐसे ही खेलते खेलते पूरा कर लेते हैं, और आपको मज़ा आने लगता है, आप सोचने लगता है अरे यार इससे तो बड़ा आसान है। यहीं से सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाता है। ये जो है जैसे अच्छा शिक्षक आएगा तो समझा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप में कोर्स को करने में पहला सप्ताह में कोई हेसिटेशन नहीं आता है, मज़ा आता है, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू करता है। तो फर्स्ट वीक जो है टेबल पहाड़ा, फिर से बोलता हूँ, अभी समझेंगे हम, स्टैटिक नहीं होता है, रेस्पॉन्सिव होता है। ये क्या चीज़ है? दूसरा है कि कोई भी संख्या को देखते हुए वो कैसे गुणनखंड में टूट जाएगा, क्योंकि वही आप दिमागी भाग और सारी प्रक्रिया को कर सकते हैं। ये पहले सप्ताह में खेल खेल में होता है। फिर दिमागी भाग के ऊपर जो बच्चे, आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मेंटल डिवीजन नहीं दे पाते हैं, यहाँ तो बच्चा दूसरे सप्ताह में देना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर जो है इस कोर्स को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। तो आगे हम चलिए फिर वही बात करेंगे हम, इजी फ्लो, मतलब दूसरे सप्ताह में क्या करेंगे, उसकी जो बेसिक तैयारी पहले सप्ताह से होता है, जिससे दूसरे सप्ताह में जब कोर्स में थोड़ा सा डीप हो जाता है, थोड़ा सा गहराई बढ़ जाता है, तो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ना आपको होगा। इस बात की हम संपूर्ण रूप से एश्योरेंस आपको देते हैं। अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि स्टैटिक टेबल नहीं, हम रेस्पॉन्सिव टेबल्स के तरीके से सीखेंगे। अब स्टैटिक टेबल क्या है? वही पुरातन है कि 19 का पहाड़ा देखे लिखा हुआ है, इसे आपको रट रट के याद करना है, जो बहुत ही बोरिंग होता है। और यही कारण है कि जो बच्चे गणित में कमज़ोर होते हैं, यहाँ तक कि तेज़ तरार मीडियम छात्र भी होते हैं, उनका पहाड़ा पूरा नहीं होता है ड्यू टू बोरिंग के लिए। अब इसे जो है, अब जब स्टैटिक से आप रेस्पॉन्सिव होता है तो इसका नज़ारा देखें। और ये नज़ारा देखने का मतलब है कि मैं वीडियो देख के आपको छोड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे खुद करवाऊंगा, एक लिंक दूंगा, जिस लिंक से आप वहाँ पे उस पेज पे जाएंगे, वहाँ रखा हुआ है। अगर आप बच्चे के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आपको 19 का पहाड़ा नहीं आता है तो मेरा चैलेंज है 2 से 3 मिनट में आप सीख लेंगे। तो उसके लिए मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन आप रेस्पॉन्सिव का मतलब समझिए। रेस्पॉन्सिव मतलब 19 बचे हुआ था 95, किसी ने पूछा कि भैया इसके आगे का कोई बता दो, तो फिर आपको जैसे ही दूसरा आया, जैसे 17 सतह आपने 119 बता दिया, किसी ने पूछा 16 8 आपने 128, मतलब ये खत्म होने के बाद तुरंत आ जाता है, ना कि आप 19 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते आप 19 पचे पहुंचते हैं। या कोई संख्या आता है 133 तो आप बोल देते हैं 19 का 7 का गुणनफल है ये।
तो इस तरह से ये रेस्पॉन्सिव बड़ी तेजी के साथ होता है। अब चलिए मैं आपको उस लिंक को देता हूं, जिस लिंक में अभी मैं दिखा भी रहा हूं कि वो कहां पे सारी चीजें हैं, तो वहां खुद करके देख लेते हैं और इस कोर्स की ताकत को पहचान लेते हैं। देखिए, हमने आज जो है फर्स्ट वीक का केवल बात किया है, आगे ये चर्चा जारी रहेगा, हम सेकेंड वीक थर्ड वीक के भी देखेंगे। तो सारा कोर्स कैसे होता है और ये कितना अचंभित करने वाला है, इसे आप खुद मानेंगे, खुद समझेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको एक लिंक का चर्चा किया है, ये लिंक जो है आपके इस वीडियो के अंत में मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा, जिसमें लिखा होगा कि ज्वाइन द क्लास। अब जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे तो सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे वीडियो के बारे में दिया हुआ है और इसमें क्या क्या गारंटेड है। अब देखिए, चैलेंज 2 मिनट में पढ़ाना, जी हाँ। अब इसको करने के लिए लेकिन आपको इसको वीडियो को आपको तरीके से जानना होगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, 2 मिनट में नहीं सीख पाएंगे। तो ये वीडियो अपने आप में 6 मिनट में है, क्या कि पूरे स्टेजेस को दिखाया गया है, बहुत ही आसान है, एक गेम की तरह है। तो उसे करते हुए आपको जो है यहाँ पर जो है आपका जो ये है, आपने यह स्टार्ट कर बटन दबाया, आप कौन है क्या है मुझे कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहीं पर आपका ईमेल आईडी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा शुरू कीजिए। शुरू करने के बाद इस हकीकत को देखिए, अगर आप बच्चे के लिए कर रहे हैं तो देखिए 2 मिनट में सीख पाता है कि नहीं, 2 मिनट नहीं तो 3 मिनट में सीख लेगा। तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा चीज़ है और कैसे आपके बच्चे को प्रॉब्लम से या आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए उससे बाहर निकलेंगे। अभी तक जो मैंने जो किया हुआ है वो प्रथम सप्ताह से दूसरे सप्ताह की बात किया है। कोर्स जो है, इस कोर्स का आप क्या समझते हैं, ये 625 का भी 350 में केवल अवेलेबल है, आप भी समझ सकते हैं इतने सारे चीज़ों के साथ इसमें क्या क्या चीज़ है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है प्रथम सप्ताह में क्या क्या करेंगे, पूरा पढ़ लीजिए। इसी में द्वितीय सप्ताह में सेकंड वीक में क्या क्या है, तीसरे सप्ताह में कैसे है, चौथे सप्ताह में क्या है। मतलब आपको बेसिक का अंक गणित के बेसिक का कोई भी चीज़ नहीं ऐसा नहीं मिलेगा जो यहाँ छूटा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, वीडियो से सीखा नहीं जा सकता है, वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हुए जाते हैं और सब कुछ एक मनोरंजक रूप में करते हैं, एक चैलेंज के रूप में करते हैं, तभी आप संभव होगा। नहीं तो बार बार कोशिश करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि वीडियो से सीख लेते तो जनाब, हिंदुस्तान में इतने लोग वीडियो देखते हैं, किसी का गणित कमज़ोर नहीं होता। तो वीडियो के साथ साथ क्या चाहिए, एक प्रैक्टिस का करना का चाहिए, प्रैक्टिस भी बहुत मनोरंजक होना चाहिए, वीडियो लंबी नहीं छोटी होना चाहिए। ये सारे गुण को लेते हुए अगर चीज़ बनता है, बेसिकली ये बनाया ही गया है खुद को जो है एक कमज़ोर छात्र के रूप में रखते हुए, उसकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उस परेशानियों का निवारण करने के तरीके में दिया हुआ है। तो ये कहीं से भी आपको जो है ना, किसी भी कोर्स को चैलेंज कर सकता है। और मैंने जैसा बोला कि ये कोर्स अगर नहीं है तो ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में कहीं पर भी बेसिक में उस तरह के कमज़ोर जो बच्चे हैं वो सीख सकते हैं, चाहे वो आप हो या आपका बच्चा हो। तो आशा करता हूं कि मैंने सारे चीज़ों को एकदम सही रूप से रखा। देखिए, अभी मैंने केवल शुरुआत का फर्स्ट वीक का बात किया है, तो वीडियो जारी रहेगा, दूसरा वीडियो भी आएगा। तो उस वीडियो में इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को दबाएंगे, जिससे कि आपकी दूसरी वीडियो सेकंड वीक में जो है से थर्ड वीक में हम कैसे जा रहे हैं और कैसे बहुत सारी चीज़ों को जो आपको लगता है कि किया नहीं जा सकता है, वो बच्चा कितने आसानी तरीके से कर सकता है। किसी भी तेज तरार बच्चे को वो 31 दिन के बाद ना बीट कर सकता है, बोल के हरा सकता है। यही उसका भरोसा है, यही उसका ताकत है, यही उसका सोच है जो उसको है सामने लाके खड़ा कर देता है। तो इसी आश्वासन के साथ मैं विदा लेता हूँ। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।